नमस्कार। आज हम केरल कांग्रेस के अंदर जो कुछ चल रहा है उस पे थोड़ी गहराई से बात करेंगे। एक काफी उलझा हुआ मामला लग रहा है। नमस्कार। हाँ बिल्कुल, हमारे पास कई रिपोर्ट्स हैं और वो सांसद शशि थरूर और पार्टी के जो स्टेट लीडर्स हैं, खासकर के मुरलीधरन, उनके बीच बढ़ते तनाव की तरफ इशारा कर रही हैं। तो कोशिश यही रहेगी कि इन स्रोतों के आधार पर समझें कि ये पूरा विवाद क्या है, इसके पीछे वजहें क्या हैं और हाँ, केरल की राजनीति पर इसका क्या असर पड़ सकता है। बिल्कुल, मतलब ये सिर्फ सतह की बात नहीं है, इसमें विचारधारा भी है, पर्सनल एम्बिशंस भी हैं और पार्टी की जो अंदरूनी राजनीति होती है वो तो है ही। तो सबसे ताजा मामला शायद वो राष्ट्रीय सुरक्षा वाला बयान है जिसने बात बढ़ा दी। हाँ, लगता तो यही है। पहलगाम हमले के बाद सरकार का जो कथित ऑपरेशन सिंदूर था, थरूर ने उसका समर्थन किया और कहा कि राष्ट्र पहले आता है, जो कि पार्टी की लाइन से थोड़ा अलग था। हाँ बिल्कुल। और इसी पर के मुरलीधर ने फौरन कहा कि भाई ये थरूर की राय है, पार्टी की नहीं, और जब तक वो पार्टी के स्टैंड से सहमत नहीं वे हमारे साथ नहीं हैं। अरे, मतलब काफी सख्त बयान। और उन्हें पार्टी कार्यक्रमों से दूर रखने की भी बात हुई उनके अपने ही इलाके में। हाँ, तिरुवनंतपुरम में। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं थी। आपको याद होगा जून 2025 में नीलांबुर उपचुनाव था। हाँ। वो स्टार प्रचारक थे, लेकिन उन्हें कैंपेन से एक तरह से दूरी रखा गया। केपीसीसी ने तो कहा कि ये रणनीतिक चुप्पी है, पर असल में ये बढ़ता हुआ अविश्वास ही दिखाता है। और ये अकेला मुद्दा नहीं था शायद। इमरजेंसी पर भी उन्होंने कुछ लिखा था जिससे विवाद खड़ा हुआ। सही पकड़ा आपने। एक लेख था जिसमें इंदिरा गांधी की आलोचना थी इमरजेंसी को लेकर। अब केरल कांग्रेस में गांधी परिवार के प्रति निष्ठा काफी गहरी है, तो इसे कई लोगों ने पार्टी की विरासत पर हमले की तरह देखा। अच्छा, मतलब ये भी एक बड़ा पॉइंट बन गया। हाँ, मुरलीधरन, रमेश चन्नीथला, इन सब नेताओं ने खुलकर इसकी निंदा की थी। ये दिखाता है कि पार्टी में कुछ लक्ष्मण रेखाएं हैं। और फिर एक और बात हुई, वो सर्वे आया जिसमें थरूर को यूडीएफ के मुख्यमंत्री पद के लिए सबसे आगे बताया गया। करीब 28% लोगों ने उन्हें चुना। हाँ, उस सर्वे ने तो जैसे मतलब बची खुची कसर पूरी कर दी। मुरलीधरन ने बहुत तीखा रिएक्शन दिया, कहा कि थरूर पहले ये तय करें कि वो किस पार्टी में हैं। ओहो, ये तो सीधा निशाना था। बिल्कुल, ये साफ दिखाता है कि पार्टी के अंदर थरूर की जो कथित सेल्फ प्रमोशन वाली इमेज है या उनकी जो स्वतंत्र कार्यशैली है, उससे कई लोग असहज हैं। कुछ को लगता है कि ये 2026 के विधानसभा चुनावों के लिए लीडरशिप पर दावेदारी की तैयारी है। वैसे अगर थोड़ा पीछे देखें तो ये तनाव कोई अचानक से तो नहीं उपजा होगा। 2022 में भी उनके मालाबार दौरे पर कुछ ऐसा ही हुआ था ना? हाँ बिल्कुल, वो नया नहीं है। उस दौरे को भी कई नेताओं ने यही माना था कि ये पार्टी के लिए नहीं बल्कि अपना पर्सनल ग्राउंड मजबूत करने की कोशिश है। थरूर को अक्सर एक पैराड्रॉप नेता की तरह देखा जाता है, जिनकी जड़ें शायद उतनी गहरी नहीं है जमीनी कार्यकर्ताओं में। अच्छा, और कभी-कभी वो एलडीएफ सरकार की तारीफ कर देते हैं या मोदी सरकार के कुछ कामों की, उससे भी पार्टी में दिक्कत होती होगी। हाँ, होती है। जैसे उन्होंने एलडीएफ की स्टार्टअप नीतियों की तारीफ की या मोदी जी के कुछ डिप्लोमेटिक एफर्ट्स की, इससे राज्य इकाई में लोग नाराज हो जाते हैं। लेकिन थरूर का भी अपना पक्ष है। वो कहते हैं कि राष्ट्रीय हित सबसे ऊपर है पार्टी लाइन से भी, और उनकी जो टिप्पणियां हैं वो कांग्रेस की अपनी ही पुरानी नीतियों से मेल खाती हैं। हाँ, उन्होंने ये भी साफ किया है कि वो पार्टी छोड़ने का नहीं सोच रहे, लेकिन साथ में ये इशारा भी दिया कि अगर उन्हें साइडलाइन किया गया तो उनके पास लिखने बोलने जैसे और विकल्प भी हैं। ये एक तरह से चेतावनी है, कह सकते हैं। हाईकमान और स्टेट लीडरशिप दोनों के लिए एक मैसेज है शायद। और इस सब में हाईकमांड मतलब मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, उनकी चुप्पी बड़ी इंटरेस्टिंग है। बहुत। वो काफी हद तक चुप रहे हैं, शायद इसलिए कि मुद्दा पहलगाम हमले जैसा संवेदनशील है और राष्ट्रीय एकता का सेंटिमेंट भी है, तो शायद वो सीधे एक्शन लेने से बच रहे हैं। हाँ, हो सकता है। हालांकि जयराम रमेश ने मई में ये कहा था कि थरूर के विचार उनके अपने हैं, पार्टी के नहीं। हाँ, वो एक तरह से दूरी बनाने की कोशिश थी, पर कोई डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं हुआ, ये भी नोट करने वाली बात है। लेकिन ये जो खींचतान चल रही है, इसका असर केरला में कांग्रेस की एकता पर तो पड़ रहा होगा, खासकर जब 2026 में उनका लक्ष्य एलडीएफ को हटाना है। बिल्कुल पड़ रहा है। देखिए, थरूर शहरी वोटरों में, युवाओं में पॉपुलर हैं। तिरुवनंतपुरम में लगातार जीतना इसका सबूत है। हाँ, वो तो है। पर यही बात है, उनकी ये जो इंडिपेंडेंट इमेज है और पार्टी के अंदर शायद गुटों या सहयोगी दलों का वैसा सपोर्ट ना होना, ये उन्हें राज्य की जो गुटों वाली राजनीति है उसमें थोड़ा कमजोर बना देता है। मतलब जो चीज उन्हें चुनाव जिताती है वही पार्टी के अंदर उन्हें थोड़ा बाहरी बना देती है। हाँ,
कई पॉलिटिकल ऑब्जर्वर ऐसा ही मानते हैं। उनकी स्वतंत्रता एक तरह से दोधारी तलवार है। तो कुल मिलाकर देखें तो ये सिर्फ कुछ नेताओं के बीच की बयानबाजी नहीं है। ये केरल कांग्रेस के अंदर विचारधारा, लीडरशिप की महत्वाकांक्षा, गुटबाजी और पार्टी किस दिशा में जाएगी, इन सब गहरे मुद्दों से जुड़ा है। बिल्कुल सही। थरूर एक जाना माना चेहरा है, इसमें कोई शक नहीं, पर वो अपनी ही पार्टी की राज्य इकाई में अलग थलग पड़ते दिख रहे हैं। अब देखना ये है कि क्या हाईकमान बीच में आता है, कोई रास्ता निकालता है, या फिर थरूर को केरल की इस कॉम्प्लेक्स पॉलिटिक्स में अपनी राह खुद बनानी होगी। और यहीं पर एक बड़ा सवाल भी खड़ा होता है, क्या राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर किसी नेता का पार्टी लाइन से अलग जाकर एक स्वतंत्र स्टैंड लेना आखिरकार पार्टी के लिए फायदेमंद हो सकता है, या इसे हमेशा अनुशासनहीनता ही माना जाएगा और साइडलाइन कर दिया जाएगा? ये सोचने वाली बात है। इसका कोई सीधा जवाब नहीं है शायद।